कहूँ आज दलित राजनीति में एक वैक्यूम आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि आज उत्तर भारत में पूरे भारत में बाकी उत्तर भारत में अगर दलितों की राजनीति में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मायने रखती थी तो बहुजन समाज पार्टी थी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अपनी विचारधारा से समझौता किया। उन्होंने बहुजन समाज से सर्वजन समाज की तरफ को अपना पहला कदम रखा। और जिस दिन उन्होंने पहला कदम रखा और मान्यवर काशीराम जी ने जो बामसेब बनाई थी उससे किनारा कर लिया। अब बामसेब जब संगठन धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक संगठन में अगर आपस में समन्वय नहीं होगा तो आप राजनीतिक पार्टी को ज़्यादा दूर तक खींचकर नहीं ले जाओगे। ये हमें सीखना चाहिए बीजेपी से। बीजेपी में चाहे वो सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, वो जनता के बीच में बराबर बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? कि उसके सामाजिक और धार्मिक और आर्थिक संगठन जितने भी हैं वो बड़ा कंटिन्यू एक्टिव रहते हैं, एक्टिव मोड में रहते हैं। हमारी बहुजन समाज पार्टी में केवल और केवल एक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब अपने डिसीजन लिए हैं वो ना तो किसी से डिस्कशन किए, ना ही नीचे ग्रास रूट पर जो कार्यकर्ता है उससे मिलना बंद कर दिया। और दूसरा, जो उन्होंने कोऑर्डिनेटर और दूसरे लोग बनाए थे वो ना तो कार्यकर्ता की सुनते थे और ना ही बहन जी को ईमानदारी से कार्यकर्ताओं की बात बताते थे। इसमें कहीं ना कहीं सजगता आई है। ईमानदारी से कहें तो आज बहुजन समाज पार्टी केवल एक सीट पर जो सिमट गई है उसका कहीं ना कहीं कारण इम्प्लीमेंटेशन में बिल्कुल काम, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जो भी चेतना है वो शून्य है, कोई काम नहीं हो रहा है। ये वजह है कि जितने भी संगठन हैं वो सब अपने अपनी तरफ कर रहे हैं। वकील साहब, बताओगे कि जिस तरह से अंबेडकर जयंती का भव्यकरण हो रहा है और उसको लेकर सभी पार्टियां जो हैं वो एक कंपटीशन छिड़ गया है कि कौन अंबेडकर वादी होने और सबसे बड़ा अपना आपको दिखाना चाहता है, क्या कहेंगे? बाबा साहब ने जो आर्थिक समानता का सपना देखा था और उसको साकार करने के लिए जो राजनीतिक अलग बहुजन समाज के अंदर जगाई थी, क्या वो सही होता नजर आ रहा है? तेजिंदर भाई, सबसे पहले मैं करूं, बाबा साहब ने ना केवल आर्थिक बल्कि उन्होंने सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, राजनीतिक हर चीज़ में एक समानता के रूप में भारत की जनता के लिए जो विकल्प संविधान में दिए थे, जो उनकी दूरदर्शी और सोच थे, जो आधुनिक भारत को बनाने के लिए उन्होंने जो सपना देखा था, उसमें संपूर्ण निचोड़ भारतीय ग्रंथ, भारतीय दस्तावेज और जो जिसको संविधान के रूप में जाना जाता है उसमें दिया है। अब आज पूरे संपूर्ण भारत में अगर ईमानदारी से कोई एक व्यक्ति और व्यक्तित्व को अपने सामने रखकर अपनी चाहे पॉलिटिकल पार्टी या सामाजिक आंदोलन को चलाता है, वो केवल और केवल आदरणीय महामहिम भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। उन्होंने एक मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और उस विचारधारा पर जो पार्टी, जो संगठन ईमानदारी से चला उसने अपनी हाइट को पाया। और जब जो आंदोलन, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो या सामाजिक पार्टी हो, उन्होंने जब उस विचारधारा से समझौता किया उनका ग्राफ नीचे गिरा है। क्योंकि ईमानदारी से अगर बाबा साहब के उन तीनों मंत्रों को इम्प्लीमेंटेशन लिया जाए तो उसमें कहीं ना कहीं ना तो कहीं परिवारवाद का योग है, ना ही किसी एक व्यक्ति का संपूर्ण संगठन या पॉलिटिकल पार्टी पर कब्जा। क्योंकि अगर हम ऊपर से नीचे तक सभी को एक रूपता में देखना चाहते हैं, जो मान्यवर काशीराम जी ने कहा था, काशीराम जी ने एक पॉलिटिकल पार्टी से पहले एक सामाजिक संगठन का स्वरूप जो दिया था वो बामसेब के रूप में दिया था। और बामसेब में इतनी तेजी से लोग बाग जुड़े कि उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग जो 85% थे उनको एक झंडे तले, एक नीले झंडे की तरह नीचे ला दिया था। और उस समय बसपा बेशक हर चुनाव में हार जीत चल रही थी, लेकिन वोटों का ग्राफ बराबर बढ़ता जा रहा था। बहुजन समाज पार्टी की हार में भी वो एक जोश था, वो अपने विरोधियों को ललकारने के लिए ये कहते थे कि कल हमारा है, और मान्यवर काशीराम जी ने वो करके दिखाया था। बहुजन विश्लेषक ये बात कहते हैं कि 2001 के बाद से जो कैडर थे वो बंद हो गए थे और यही कारण है कि जो आज हाशिए पे चली गई है बहुजन राजनीति।
आप क्या कहेंगे कि इसका कारण महज यही है कि जो कैडर बंद हुए हैं, या इसका कारण और भी मानते हैं आप? देखो, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए काफ़ी कुछ इकट्ठा किया जाता है, और जब उसका बुरा टाइम कहता हूँ जो आता है, उसमें कहीं ना कहीं कौन उसमें आके लगते हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। सबसे पहले जो अगर मैं देखता हूँ, आज दलित राजनीति में एक वैक्यूम आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि आज उत्तर भारत में, पूरे पूरे भारत में, बाकी उत्तर भारत में अगर दलितों की राजनीति में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मायने रखती थी तो बहुजन समाज पार्टी थी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अपनी विचारधारा से समझौता किया। उन्होंने बहुजन समाज से सर्वजन समाज की तरफ को अपना पहला कदम रखा, और जिस दिन उन्होंने पहला कदम रखा और मान्यवर काशीराम जी ने जो बामसेब बनाई थी उससे किनारा कर लिया। अब बामसेब जब जब संगठन, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक संगठन में अगर आपस में समन्वय नहीं होगा तो आप राजनीतिक पार्टी को ज़्यादा दूर तक खींचकर नहीं ले जाओगे। ये हमें सीखना चाहिए बीजेपी से। बीजेपी में चाहे वो सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, वो जनता के बीच में बराबर बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? कि उसके सामाजिक और धार्मिक और आर्थिक संगठन जितने भी हैं वो बड़ा कंटिन्यू एक्टिव रहते हैं, एक्टिव मोड में रहते हैं। हमारी बहुजन समाज पार्टी में केवल और केवल एक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब जब अपने डिसीजन लिए हैं, वो ना तो किसी से डिस्कशन किए, ना ही नीचे ग्रास रूट पर जो कार्यकर्ता है उससे मिलना बंद कर दिया, और दूसरा जो उन्होंने कोऑर्डिनेटर और दूसरे लोग बनाए थे वो ना तो कार्यकर्ता की सुनते थे और ना ही बहन जी को ईमानदारी से कार्यकर्ताओं की बात बताते थे। इसमें कहीं ना कहीं शिथिलता आई है। ईमानदारी से कहें तो आज बहुजन समाज पार्टी केवल एक सीट पर जो सिमट गई है, उसका कहीं ना कहीं कारण इम्प्लीमेंटेशन में बिल्कुल काम, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जो भी चेतना है वो शून्य है, कोई काम नहीं हो रहा है। ये वजह है कि जितने भी संगठन हैं वो सब अपने अपनी तरफ कर रहे हैं। उनका मकसद जो बाबा साहब ने शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और उसी को इम्प्लीमेंटेशन मान्यवर काशीराम जी ने करा था उससे अलग जा रहे हैं। अच्छा, आपने बसपा की बात की, इससे पहले आरपीआई बाबा साहब ने बनाई। आरपीआई की जो हालत है आज तो बिल्कुल ख़त्म है आरपीआई, ये कहें। लेकिन बीएसपी ने एक उम्मीद जगाई थी, और ऐसे में अगर बहुजन समाज उस बीएसपी से उम्मीद कर रहा था, आपने जो आरोप लगाए हैं, तो कारण ये भी रहा है कि जब लोग पार्टी के अंदर रहते हैं, पद पर रहते हैं, तब इस तरह की कोई बात सामने निकल कर नहीं आती, और ना ही कोई पद पर रहते हुए इस बात को लेकर इस्तीफा देता है कि मैं इन तमाम नीतियों से आहत होकर इस्तीफा देता हूँ। ऐसा क्यों, कारण क्या है? देखो, बात पद की नहीं है, पद से बड़ा है काम करने का एक लगन। चाहे वो पद पर रहे, कार्यकर्ता का पद सबसे बड़ा होता है, और बसपा पे हमने कार्यकर्ता के रूप में काम किया। जब जब हमें मौका पद पर रहकर आदरणीय बहन जी के द्वारा दिया गया तो हमने बसपा के संगठन में ग्रास रूट पर काम किया। लेकिन हमारी कोशिश हमेशा ये रही कि आदरणीय बहन जी को जो ग्रास रूट पे चल रहा है, जो बसपा के पीड़िती रोष चल रहा है, उसको बताने की कोशिश करी। लेकिन हमारी बातों पर आदरणीय बहन जी ने, और जो बहन जी के द्वारा बनाए गए हमारे लीडरशिप थी, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो लोग मजबूरी में केवल और केवल हाथी को वोट डालते हैं, वो आदरणीय बहन जी को आज भी पसंद करते हैं, कल भी पसंद करेंगे। लेकिन कार्यशैली में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आदरणीय बहन जी कार्यकर्ता से बात कर कर उसको उसकी उस शिकायतों का निवारण नहीं करेंगी तो कहीं ना कहीं ये जो गैप है बहन जी और कार्यकर्ताओं के बीच में, कोऑर्डिनेटर नाम की जो एक दीवार है, उसकी वजह से जो हमारा वोट बैंक कहीं ना कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, ये बहुजन समाज पार्टी को लॉस कर रहा है। अच्छा, ये बसपा के हाशिए पे जाने के कारण ही जो तमाम और पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी है वो भी आज बाबा साहब का गुणगान कर रही है, आम आदमी पार्टी है वो भी, सपा है वो भी, तो जो तमाम पार्टियां बाबा साहब की गुणगान में लगे हुए हैं, ये कारण ये भी है कि बसपा हाशिए पे है, इसकी वजह? देखो, मैंने फिर कहा था, आज संपूर्ण भारत में अगर कोई व्यक्ति है जिसका चित्र लेकर, जिसकी विचारधारा को दिखाकर ही आम आदमी पार्टी या बीजेपी सत्ता में आ रही हैं,
बहुजन समाज पार्टी तो मूलतः बाबा साहब के महापुरुषों के सिद्धांतों पे बनी थी, लेकिन चली थी, लेकिन बसपा ने समय रहते हुए अपनी विचारधारा में चेंज किया। उन्होंने बहुजन समाज से सर्जन बनाया और उन लोगों ने, चाहे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी हैं, केजरीवाल जी ने पंजाब में और दिल्ली में बाबा साहब को चित्र को आगे रखकर जनता को अपनी तरफ मोल्ड किया है। और आप नतीजा देख लो, जहाँ जहाँ दलित वोट किसी भी पार्टी में एक मुश्त जाता है, वहाँ पे सरकार उसकी बनती है, चाहे दिल्ली में चाहे पंजाब में। पंजाब में 36 से 37% जो एससी लोग हैं वो बाबा साहब की विचारधारा को पसंद करते हैं, और उसी विचारधारा के तहत पंजाब में बसपा ने भी चुनाव लड़ा था अकाली दल के साथ मिलकर, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कि कहीं ना कहीं विचारधारा से समझौता किया है। आपने जो बात कही, आपने दो उदाहरण दिए, आम आदमी पार्टी का और बीएसपी का, तो आपको लगता है कि जब बसपा सत्ता में थी 2007 से लेकर और 2012 का उनका कार्यकाल रहा था, तब बाबा साहब की विचारधारा से समझौता किया गया था? देखो, आदरणीय बहन जी ने जब जब सत्ता उत्तर प्रदेश में संभाली है, जब जब संविधान के तहत संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया है, और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अगर आज पूरे संपूर्ण भारत में किसी राज्य में किसी गवर्नमेंट को सराहा जाता है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के राज्य को सराहा जाता है। लेकिन आदरणीय बहन जी ने काम करने के साथ साथ जो जनता के प्रति जो बहन जी ने अपना पूरा पार्टी का मिशन था, विजन था, वो इम्प्लीमेंट किया था, उसमें दूसरी पार्टियों ने कहीं ना कहीं जनता को वो डिलीवरी देने से रोका कि आदरणीय बहन जी ने जो पार्क और जो वो बनाए थे उनको उन्होंने दूसरी तरीके प्रकट किया था जनता के सामने। जबकि जो हमारे महापुरुषों के दलितों के जो पार्क बने थे, जो मूर्तियाँ बनी थी, वो केवल सिंबल थे। और नेक्स्ट में बहन जी ने कहा था कि इनके अनुसार ही जो समाज का दर्पण है महापुरुषों के हो के सामने से गुजरता है, वो हमारे समाज को याद रखना चाहिए। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।